नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में एचपीसीएल प्लांट को बम से उड़ाने की धमकी, मेल में आतंकी अफजल गुरु का जिक्र। शहर की सड़कों पर लग रही अवैध चौपाटी, निजी प्लॉट पर संचालित हो रही चौपाटी। राजवाड़ा पर सरकारी होलिका दहन आज, शिवाजी राव होलकर करेंगे पूजा। इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 45 लाख रुपए बकाया पर संपत्ति सीज। पुलिस ने बदमाशों को कलर लगाकर कलर वाले नोटिस थमाते हुए मिठाई खिलाई और हिदायत दी। शहर के तमाम क्षेत्रों में फ्लैगमार्च भी निकाला गया। पुलिस की हिदायत, रंगों से दिक्कत तो मस्जिदें ढक ले, महू में छतों पर भी रखी जाएगी नजर। 250 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी पकड़ाया, इंदौर में स्कॉर्पियो से जा रहा था। आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे, हाईकोर्ट बोला नगर निगम सख्ती से लागू करे निर्देश। राजवाड़ा पर सरकारी होलिका का दहन आज होगा। होलकर राजवंश के शिवाजी राव होलकर होलिका दहन करने आएंगे। उनके साथ ही करीब 40 विशिष्ट मेहमान भी आएंगे जो सरकारी होलिका दहन में शामिल होंगे। इस बार सरकारी होली पर पहली बार ऐसा होगा कि शिवाजी राव होलकर राजवाड़ा में भगवान के दर्शन कर राजवाड़ा के सामने स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद होलिका दहन की पूजा शुरू की जाएगी। ठीक 7 बजे होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के बाद राजवाड़ा स्थित मल्हारी मार्तंड मंदिर में पूजन अर्चन कर रंग गुलाल खेला जाएगा। इसके बाद अहिल्याबाई की गादी पर चांदी की पिचकारी से रंग उड़ाया जाएगा। सरकारी में होलिका दहन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। राजवाड़ा स्थित मल्हारी मार्तंड मंदिर के पुजारी पंडित लीलाधर बारकर ने बताया कि इंदौर में सरकारी होलिका का दहन 1100 कंडों से किया जाएगा। पिछले कई सालों से कंडों से होलिका दहन किया जा रहा है। हर साल की तरह तय सीमा पर होलिका दहन किया जाएगा। इंदौर के मांगलिया क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लांट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह 10:30 बजे एचपीसीएल के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा मेल आया जिसमें प्लांट में विस्फोट करने की धमकी की चेतावनी दी गई। ईमेल में लिखा था कि प्लांट में पहले से ही विस्फोटक डिवाइस लगाए जा चुके हैं जो बड़े धमाके का कारण बन सकते हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई। अधिकारियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्लांट की तलाशी शुरू की गई। तलाशी में अंदर किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। एचपीसीएल के प्लांट पे बम की धमकी का मेल भेजा गया था। इसमें आतंकी अफजल गुरु की फांसी का जिक्र कर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मेल में लिखा गया कि बम ब्लास्ट अफजल गुरु की अन्यायपूर्ण फांसी की याद में किया जाना है। यह ब्लास्ट इतिहास का ऐसा क्षण बनेगा जो कई लोगों के दिलों पर भारी पड़ेगा। हम अपने सर्वशक्तिमान के नाम पर यह साहस कर रहे हैं। इस दिन की तैयारी के लिए पूरे प्लांट में ईपीएफ को रणनीतिक रूप से तैयार रखा गया है। महू में रविवार रात हुए विवाद के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। 21 जगह पर होलिका दहन होना है। इन इलाकों के आसपास जहां जहां मस्जिदें हैं वहां पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि यदि होली के रंगों से दिक्कत हो तो उन्हें प्लास्टिक से कवर करवा लें। इंदौर और महू में पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। ड्रोन से इलाकों में निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फिक्स पॉइंट पर रहेगी, यानी पुलिस यहां पूरे समय तैनात रहेगी। गुरुवार शाम से ही पुलिस फोर्स इलाकों में तैनात हो जाएगा। इससे पहले त्योहार को देखते हुए बुधवार रात को पुलिस ने इंदौर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। दरअसल 9 मार्च की रात भारत न्यूजीलैंड मैच में भारत की जीत के बाद महू में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। उत्पादियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, आगजनी पत्थरबाजी कर दी, जमकर हंगामा चला। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले तक छोड़े। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। एएसएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि महू में गुरुवार को प्रमुख रूप से 21 जगह होलिका दहन होगा। इसके अलावा कई लोग घरों के बाहर भी होलिका दहन करेंगे। त्योहार को देखते हुए महू में पुलिस मुस्तैद है। पिछले 3 दिनों से ड्रोन से नजर रखी जा रही है। होली के दिन भी ड्रोन से नजर रखी जाएगी। सभी जोन में 2-2 ड्रोन रहेंगे। 3 से ज्यादा ड्रोन से होली पर संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जाएगी। घरों की छतों पर होने वाले मूवमेंट पर भी नजर रखेंगे। महू की घटना को देखते हुए पुलिस में भी सख्ती रहेगी। अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की हरकत करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तनाव की स्थिति बनती है तो रिजर्व बल भी
रहेगा जो तत्काल स्थिति को संभालेगा और सख्ती से निपटा जाएगा। इंदौर नगर निगम के लाख प्रयासों के बाद भी सड़कों और फुटपाथ पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। देर शाम को यहाँ चौपाटी और सब्जी मंडी लग रही है। यहाँ तक कि LIG और AB रोड पर निजी प्लॉट पर चौपाटी संचालित हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी हो रही है और यहाँ जाम के हालात बन रहे हैं। इसके बाद भी नगर निगम की टीम यहाँ कोई कार्रवाई करने से बच रही है। मामले में नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा का कहना है कि मीडिया के द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर जांच की जाएगी और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यवसाय कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि इस इलाके में पूर्व में भी नगर निगम के द्वारा सड़क घेरने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव और संरक्षण की वजह से यहाँ दोबारा से अतिक्रमण कर लिया जाता है। अब देखना होगा कि इस बार नगर निगम की टीम क्या कार्रवाई करती है। नहीं, देखिए सड़क पे लगाने की तो कहीं परमिशन नहीं है, तो वो कोई अगर ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। खुद के निजी प्लॉट में भी नियमानुसार नहीं लगा सकते इस प्रकार की चौपाटी। जो इसके लिए जो चिन्हित स्थल है उस पर ही कर सकते हैं। अगर ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते ही हैं। मेन रोड पे ऐसा किया हुआ, दिन में तो वहाँ बैंक लगती है और शाम को वहाँ फुट चौपाटी बन जाती है उसी जगह पर। ओके, आपने विषय लाया, बिल्कुल हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे डेजिग्नेटेड हॉकर जोन है, ऐसे स्थल है, उस पे ही इनको लगाया जाए ताकि किसी प्रकार का ट्रैफिक का न्यूसेंस ना हो और लोगों को सुविधा ना हो और किसी का रोजगार है वो भी उचित प्रकार से चलता रहे। नगर निगम इंदौर के जोन क्रमांक 3 के आरओ अनिल निगम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को सील कर दिया गया। दरअसल आरओ अनिल निगम पर नगर निगम का कुल लाखों रुपए बकाया था, जिसमें संपत्ति कर, जलकर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क शामिल है। बता दें नगर निगम की टीम ने बकाया न चुकाने पर मौके पर पहुंचकर संपत्ति को ताला बंद कर सील कर दिया। आरओ अनिल निगम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नगर निगम द्वारा उन्हें पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 3 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। नगर निगम पालिका अधिनियम की धारा 173H के तहत यह राशि मांगी गई है और यदि निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो धारा 175 के तहत उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और बकाया राशि वसूल की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बकाया भुगतान न करने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल आरओ अनिल निगम के पास सिर्फ 3 दिनों का समय बचा है। 2001 से आज तक एक रुपए की राशि जमा नहीं की गई, जिसमें 45,21,000 रुपए बाकी है। इनको विगत 2 साल से नोटिस दिए जा रहे हैं, ना तो ये जवाब देते हैं, ना कोई कार्रवाई करवाते हैं, ना कोई पेमेंट देते हैं। यहाँ पे इनके यहाँ पे एक मैडम है, वो हमेशा बोलती है सर करवा देंगे, अभी हम आज करवाएंगे, परसों करवाएंगे। लोक अदालत में भी इनको नोटिस जारी किया था कि आपको बेनिफिट हो जाएगा सरकार में, आप ये पैसा जमा करा दीजिए, फिर भी नहीं जमा कराया तो बड़ी कार्रवाई में पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को आज सील कर दिया गया। 8,000 स्क्वायर फीट का गोडाउन है और गवर्नमेंट विभाग का होने से उनको संपत्ति कर बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इंदौर में होली सहित तमाम त्योहारों को लेकर पुलिस द्वारा शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और इसी के तहत गांधीनगर थाना प्रभारी द्वारा आपराधिक घटनाक्रम से जुड़े हुए बदमाशों को लाल और पीला नोटिस वितरण करने के साथ ही कलर लगाकर मिठाई खिलाते हुए अपराध नहीं करने की हिदायत दी है और शपथ भी दिलवाई गई है। दरअसल निगम के नजदीक महू में हुए विवाद के बाद इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकसी बरते हुए हैं और इसी के तहत शहर के तमाम स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आदतन बदमाशों को चिन्हित कर उन्हें पीले और रेड नोटिस भी दिए जा रहे हैं। उनके अधिक अपराध हैं तो रेड यानी कि लाल कलर का कार्ड दिया जा रहा है, तो वहीं जो निगरानी बदमाश हैं उन्हें पीले कलर के कार्ड दिए जा रहे हैं। और साथ ही गांधीनगर थाना प्रभारी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यहाँ बदमाशों को मिठाई खिलाकर शपथ दिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बीती रात को पुलिस द्वारा तमाम क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी त्योहारों को सौहार्द और एकता के साथ मनाने का संदेश दिया गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ पे आदतन अपराधियों को चिन्हित किया है और उनको रेड और येलो कार्ड इश्यू किए गए हैं। उसमें सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी अपराध करते हैं तो उनको तुरंत जेल में निरुद्ध कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने जो शांति समिति की बैठक ली है, शांति समिति की बैठक में मौलाना सदर को भी ये हिदायत दी है कि धुलेंडी और रंग पंचमी के दिन अपने धार्मिक स्थलों को पूरा कवर करे रखें। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत रंग लग जाता है तो उसको कोई ज्यादा इश्यू नहीं बनाए और उसको पहुंच दें। इंदौर के परदेशीपुरा पुलिस ने 250 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी से तस्करी की कोशिश कर रहा था। पुलिस अभी फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।
मामले में टीआई आरडी कानवा की टीम होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए शहर में चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि MR4 रोड पर काले रंग की स्कॉर्पियो में एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से मौजूद है जिसके पास ब्राउन शुगर है। सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी को घेरकर रोका और उसमें बैठे युवक से पूछताछ की। उसने अपना नाम गुलशन नरगावे निवासी देव गुराड़िया बताया। पुलिस आरोपी की स्कॉर्पियो व मोबाइल जब्त कर उससे पूछताछ कर रही है। उसको गिरफ्त में लिया है, जिसके पास से लगभग 255 ग्राम ब्राउन शुगर हमको बरामद हुई है, जिसकी इंदौर में मार्केट वैल्यू लगभग 64 लाख के आसपास में है। इससे पूछताछ की गई है। ये इसके साथ में एक गाड़ी भी, लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसके माध्यम से ये ब्राउन शुगर सभी जगह जाकर सप्लाई किया करता था। इनिशियल पूछताछ में ये बात सामने आई है कि लगभग 3 साल से ये काम कर रहा है। पूर्व में भी इसके कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसमें ये NDPS के मामले में बंद हुआ है और एक आज़ादनगर के मामले में फरार भी चल रहा है। इसके साथ साथ में इससे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इंदौर में इसका 60 से 70 ड्रग पेडलर्स का नेटवर्क है, जिनके माध्यम से ये जगह जगह लोगों को जाकर के ड्रग सप्लाई करता है और कई अन्य बहुत सारे ग्राहक हैं जो कि लगातार इसको संपर्क करते हैं ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए। शहर में आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम को 2023 के पशु जन्म नियंत्रण नियमों की सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। इस मामले में पशु कल्याणकर्ता वंदना जैन और पूर्व नगर निगम पार्षद महेश गर्ग द्वारा 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इन पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बताया गया कि पिछले 1 साल में 50,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। याचिकाकर्ता वंदना जैन ने कहा कि नगर निगम के पास आवारा कुत्तों के प्रबंधन और इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कोई ठोस योजना नहीं है। वहीं महेश गर्ग ने डॉग बाइट के मामलों को खतरनाक बताते हुए इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि ABC नियमों के अनुसार आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद समस्या बनी हुई है, इसलिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।